नमस्कार दोस्तों, पिछला जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने जो प्राचीन सभ्यताएं हैं राजस्थान की वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। और स्पेशली हम ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के लिए ये चीजें चल रही हैं। और भी आप जो कंपटीशन की तैयारी करें जिनमें भी ये टॉपिक्स हैं तो आपके लिए कुछ हद यानी बहुत ज्यादा हद तक ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ आपको जो नोट्स मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्ट के अंदर है, लेकिन इनके अंदर मैटर आपको काफी ज्यादा मिलेगा। इनसे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए जो एग्जाम का पैटर्न बन चुका है, चीजें जो पूछी जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ट्रस्ट बनाकर क्लासेस को डेली आप देखिएगा, जितनी भी आपके लिए क्लासेस आए। और साथ में इनके नोट्स भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि डेली जो नोट्स मैं खुद आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, मेहनत करके नोट्स हम बना रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी निश्चित तौर पर बेटर निकलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कालीबंगा स्टार्ट किया था कालीबंगा सभ्यता के बारे में, और हमने बताया था कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, थोड़ा सा मैं कोई क्लियर दे देता हूँ, ये हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर ये सभ्यता, घग्गर नदी के बाएं तट पर ये सभ्यता स्थित है। और इसकी जो खोज की बात हम करें कि खोज इसकी का कार्य जो किसने किया, तो 1952 के अंदर अब डॉक्टर अमलानंद घोष ने इसकी खोज का कार्य किया, उनकी खोज का श्रेय दिया जाता है। वहीं इसके उत्खनन की बात करें तो 1961-62 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज होगी, फिर उसके उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर कालीबंगा के अंदर देखने को मिली है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। और भी हमने लगातार चीजें हम पढ़ रहे थे, 4-5 चीजें पढ़ी थी कि इसके अंदर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली, जिसके अंदर हड्डियां मिली। वहां से ये पता चलता है कि यहाँ पर बलि प्रथा जो प्रचलित मानी जाती है कि बलि प्रथा भी यहाँ पर दी जाती थी। और भी हमने चीजें पढ़ने वाले हैं आगे। हम कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे थे कि दोहरी फसल यहाँ पर बीजी जाती थी, दोहरी फसल यहाँ पर उगाई जाती थी, जिसके अंदर जौ व कणक हो गई, चना और सरसों हो गई। तो इस प्रकार की चीजें बीजी जाती थी। अब नेक्स्ट हम विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, नंबर 3 या 4 जो भी थी। तो चौथी सवाल है कि इसमें भवन किसके अकॉर्डिंग थे, भवन का जो निर्माण था किस पद्धति के अकॉर्डिंग था, यहाँ पर सड़कें कैसी थी, यहाँ पर घरों के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था थी, जो स्नान घर है, कुएं हैं, सड़कें किस प्रकार की हैं। तो यानी सारी चीजें अब हम इस पर बात करेंगे। फर्श किस प्रकार के बने थे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा प्रबल रहती है। ईंटों का साइज क्या था और जो फर्श थे वो किस प्रकार के थे, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भवन निर्माण, यानी कालीबंगा में जो भवन निर्माण है वो किस प्रकार के थे। तो सबसे पहले कच्ची ईंटों के मकान, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कच्ची ईंटों के मकान। और एक क्वेश्चन बनता है, एक आगे हम नेक्स्ट सभ्यता पढ़ने वाले हैं कि जिनमें मकानों में ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रश्न आया है, सीटी के अंदर भी पूछा गया था और लगातार ये क्वेश्चन आगे से आगे पूछा भी जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है कि ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग किस सभ्यता के अंदर नहीं किया गया है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान थे, और कच्ची ईंटों के मकान थे। तो देखिए आपके यहाँ आसपास देख सकते हैं भी कच्चे घर होते हैं, तो उनमें दीनहीन की स्थिति होती है। तो इस वजह से इस सभ्यता को, ये नाम आपको याद रखना है, सरल है, देखिए बार बार चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती दीनहीन बस्ती कहा जाता है। 4-5 कमरे घर, अब घर के बारे में हम बात करें कि भवन किस प्रकार के थे, तो 4-5 कमरे घर के अंदर, एक रसोई घर हुआ करता था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, स्नान घर प्लस कुआ, स्नान घर प्लस कुआ किससे थे, पक्की ईंटों से। बाकी सारे देखिए कच्ची ईंटें हैं, यहाँ पर देखिए कच्ची ईंटों के मकान है, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर स्नान घर व कुआ है वो पक्की ईंटों से निर्मित थे। ठीक है। कमरे के फर्श, अब देखिए फर्श पर हम बात करते हैं, प्रतिच्छेदी वृत्तों से अलंकृत। प्रतिच्छेदी वृत्तों से अलंकृत कैसे, देखिए ये आपके पास इस प्रकार वृत्त हैं, प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काट रहे हैं, इस प्रकार के फर्श बनते थे। समझ में आ गया, प्रतिच्छेदी वृत्तों से अलंकृत ये फर्श थे। लकड़ी की नालियों के अवशेष बनते हैं, लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर नालियों के अंदर पक्की ईंटें का प्रयोग नहीं किया गया है, नालियां पक्की नहीं है। यहाँ पर एक सभ्यता और है जिसके अंदर नालियां पक्की होगी, वो भी हम बात करेंगे। यहाँ से सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए यहाँ पर बने मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, ये देखिए विश्व में ये पद्धति है ऑक्सफोर्ड जाल पद्धति, या इसे ही चेम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहते हैं इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, ये नाम आपको याद रखना है, ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति। अब जाल बन गया है, यहाँ पर देखिए जाल सड़कों का एक प्रकार से समकोण काट रहे हैं, तो इसे आप जाल पद्धति
ऑक्सफोर्ड पत्ती या फिर चैम्सफोर्ड पत्ती कहते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, एक दो बातें और आपको मैं बताऊंगा कि जो ईंटें थी, यहां से जो अलंकृत जो फर्श थे आपकी, उसमें जो ईंटें थी धूप में पकाई हुई थी, धूप में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग, ठीक है। और जो इन ईंटों का साइज था, इन जो कच्ची ईंटों का साइज था, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सीधी सी बात है, आगे आपको करते जाना है, यानी एलबीएच आप ये करेंगे तो 30, 15 और 7.5, देखिए 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, बस ऑटोमेटिक याद हो गया। 30, 15, 7.5, 30, 15, 7.5, 30, 15, 7.5, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, भवन निर्माण से संबंधित यही विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, और भी जो कुछ चीजें बढ़ती हैं यहाँ पर, शवाधान, यानी जो शवों को किस प्रकार उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, किस प्रकार दफनाया जाता था, कौन कौन सी वस्तुएं उसके अंदर साथ में डाली जाती थी, गहने डाले जाते थे, आभूषण डाले जाते थे। एक कब्र के अंदर एक तांबे का दर्पण मिला है, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, देखिए इसी क्लास के अंदर हम बात करेंगे। ये उतार लीजिए, फिर उसके बाद हम इन चीजों पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट विशेषता है नंबर 5, शवाधान की प्रक्रिया। यानी कोई कालीबंगा सभ्यता के अंदर कोई मर जाता था तो किस प्रकार की वहां पर शवाधान की प्रक्रिया थी, किस प्रकार उसका अंतिम संस्कार किया जाता था, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी संभावना बनेगी। तो देखिए शवाधान यानी कुल कालीबंगा से 3700 विसर्जन मिले हैं, कुल 3700 मिले हैं। यहाँ पर देखिए किस किस प्रकार के मिले हैं, तो एक तो पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण रूप से समाधिकरण किया हुआ, आंशिक समाधिकरण किया, और एक दाह संस्कार, यानी उसका दाह संस्कार किया गया, यानी इसे जलाया गया है। यानी एक तो समाधिकरण, समाधि के अंदर आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। उसी के अंदर देखिए जो समाधिकरण की प्रक्रिया थी उसके अंदर अंडाकार गड्ढे मिले हैं, इसी में देखिए अंडाकार गड्ढे मिले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। आयताकार गड्ढे भी मिले हैं और साथ साथ में गोल गड्ढे भी मिले हैं। 3-4 चीजें मिली हैं, अंडाकार, आयताकार, गोलाकार गड्ढे। यानी किस प्रकार की चीजें देखिए, क्या क्या वहां पर चीजें रही होगी, किसको अंडाकार रूप में दफनाया जाता होगा, किसको आयताकार रूप में दफनाया जाता होगा, किसको गोलाकार के रूप में दफनाया जाता होगा। किसी में आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार किया जा रहा है, कहीं पर पूर्ण समाधिकरण की प्रक्रिया हो रही है। यानी एक विशेषताएं, अलग प्रकार की विशेषताएं आपको देखने को मिल रही है। अंडाकार गड्ढे में देखिए क्या क्या चीजें मिली है, एक तो वहां पर कंकाल मिला है, ध्यान से देखिए कंकाल मिला है, मृत भांड मिले हैं, ठीक है, साथ साथ में अन्य सामग्री मिले हैं। ऐसे आपको 15 अवशेष मिले हैं, 37 टोटल मिले थे, उनमें से 15 अवशेष ऐसे मिले हैं जिनमें अंडाकार गड्ढे किए हुए हैं, जिनमें कंकाल, मृत भांड और अन्य सामग्री वहां पर साथ में कुछ मिली है। वही बात करें आयताकार गड्ढे की, तो सामग्री पर अस्थि अवशेष नहीं, सामग्री मिली है लेकिन उसके अंदर अस्थियों के अवशेष नहीं मिले हैं। ऐसे 5 मिले हैं। केवल सामग्री, अस्थि अवशेष नहीं, केवल सामग्री मिली है, इसमें भी अस्तित्व के अवशेष नहीं मिले, गोल गड्ढों के अंदर भी। और ऐसे कितने मिले हैं टोटल, आपके 1700 मिले, ठीक है। तो ये आपका 100 हो गया। अब देखिए किस प्रकार दफनाया जाता था। अब ये व्यक्ति है, इसको हम दफनाते हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया थी, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। ये आपका कोई व्यक्ति है, ठीक है, मरा हुआ व्यक्ति है, अब इसको दफना रहे हैं हम। ये देखिए थोड़े से और बना देता हूँ इसकी, ये देखिए थोड़ा सा इसको हमने दफना दिया, थोड़ा नहीं पूरा ही दफनाएंगे इसको, थोड़ा क्या बनाएंगे। तो देखिए ये आपका कोई व्यक्ति है जो मृत व्यक्ति है, इसको दफना रहे हैं अपन। तो इसका जो सिर है वो देखिए, समझिए इस चीज से, सिर होगा वो उत्तर दिशा में रखना है आपको, ठीक है। सिर को कहां पर रखना है, उत्तर दिशा के अंदर रखना है। पैर फिर कहां पर चले जाएंगे ऑटोमेटिक है, दक्षिण दिशा के अंदर। पूर्ण समाधिकरण की हम बात कर रहे हैं। और इसे पीठ के बल आपको लेटाना है, पीठ के बल, पीठ के बल लेटाना है। साथ साथ में यहां पर दोस्तों एक कब्र ऐसी मिली है जिसके अंदर तांबे का दर्पण मिला है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसके अंदर एक कब्र के साथ तांबे का दर्पण मिला है, तो वो सभ्यता आपकी कौन सी होगी, कालीबंगा होगी। तो एक सभ्यता ऐसी है जिसके अंदर कब्र के अंदर, एक कब्र के अंदर, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, कब्र के अंदर तांबे का दर्पण मिला है।
इसके साथ साथ एक दोस्तों एक 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है बच्चे की। एक बच्चा है जिसकी खोपड़ी मिली है, 6 छेद है जिसके अंदर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 छेद है। अब देखिए 6 छेद हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो शल्य चिकित्सा से प्रचलित थी, यानी शल्य चिकित्सा से आप कह सकते हैं परिचित थी, शल्य चिकित्सा होगी क्योंकि 6 छेद मिले हैं तो उसके कुछ उपचार भी किया हो गया, उपचार भी किया होगा तो शल्य चिकित्सा से एक 6 छेद वाली खोपड़ी, एक 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है जो क्या बताती है कि यह शल्य चिकित्सा से परिचित थी। तो ये साथ साथ में आपको चीजें बनानी है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। क्या है, कालीबंगा के अंदर 3700 दान मिले हैं जिनमें से कुछ तो आपके किस प्रकार के हैं, पूर्ण समाधिकरण है, आंशिक समाधिकरण है जिनमें दाह संस्कार भी हुआ है, और जहां पर समाधिकरण की प्रक्रिया हुई है वहां पर अंडेकार गड्ढे, आयताकार गड्ढे, गोल गड्ढे। अंडेकार गड्ढे मिले हैं उनमें तो अस्थि भी मिली है, साथ साथ में जो कंकाल है वो भी मिला है और मृत भांड भी मिला है और कुछ अन्य सामग्रियां भी मिली है। ठीक बात। दूसरा आपका आयताकार गड्ढा, उसके अंदर आपकी अस्थियों के अवशेष नहीं मिले। जहां पर देखिए साफ साफ मैंने लिख रखा है सामग्री जरूर मिली है लेकिन अस्थि के अवशेष नहीं, केवल सामग्री। किसके अंदर, गोल गड्ढों में भी यही चीज मिली है। और ऐसे कितने, ये 5 है, ये 17 है, 15, कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो थोड़ा सा आप अच्छे से इसको याद रख लेना। अब इस व्यक्ति को हम दफना रहे हैं कि किस प्रकार की प्रक्रिया थी दफनाने के लिए। तो इस व्यक्ति को हमने पीठ के बल लिटा दिया और सिर इसका उत्तर दिशा में कर दिया, पैर दक्षिण दिशा में, पीठ के बल लिटाना है। एक 6 छेद वाली खोपड़ी मिली है जिससे ये पता चलता है कि ये शल्य चिकित्सा से परिचित थी। ठीक है। और एक कब्र के अंदर तांबे का दर्पण भी मिला है। तो इस चीज को आप उतार लीजिए, फिर आगे हम और बात करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि यहां पर स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, कि एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है। जो देखिए स्वास्तिक चिन्ह मिला है तो वो क्या दर्शाता है, वास्तु दोष दूर करने के लिए। और स्वास्तिक चिन्ह है यानी ये स्वास्तिक चिन्ह मिला है यानी उस टाइम पर भी इस चीजों का ज्ञान था कि वास्तु दोष निवारण के लिए वहां पर एक स्वास्तिक चिन्ह मिला है, तो उस चीज का भी वहां पर ज्ञान था। तो यानी नेक्स्ट आपकी जो विशेषता है 6 नंबर, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। साथ साथ में लिख लीजिएगा, साथ साथ में लिख लेना, प्राप्त हुआ। इसका प्रयोग वास्तु दोष निवारण में, इसका प्रयोग वास्तु दोष, ये इंपॉर्टेंट है, वास्तु दोष निवारण में किया जाता है। कुछ यहां पर बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है जो मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रचलित है, मेसोपोटामिया सभ्यता से जिनका संबंध है। तो यानी ये भी आप लाइन लिख लीजिए कि बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं, बेलनाकार मोहरे, ये बातें याद रखनी है। बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं जो किसकी है, मेसोपोटामिया सभ्यता की, जो मेसो, ये इंपॉर्टेंट है शब्द, मेसोपोटामिया, पोटामिया सभ्यता, सभ्यता की है। ठीक है। और जो ये सभ्यता है, अब इस सभ्यता का देखिए विनाश कभी ना कभी तो विनाश हुआ है। तो यानी भूकंप जैसी कोई आपदा आई होगी, यानी जिस प्रकार जो खोज कर रहे हैं, जो उत्खनन का कार्य कर रहे हैं, जो ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई है, प्राकृतिक आपदा हुई है जिससे इसका विनाश हुआ है। तो यानी भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आई है जिससे इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि भूकंप जैसी सभ्यता से, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से इस सभ्यता का विनाश माना जाता है, इस सभ्यता का
बहुत सिंपल है, का विनाश माना गया है। भूकंप जैसी कोई प्राकृतिक आपदा हुई है जिससे इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, एक एक चीजें आपको अच्छे से याद हो रही हैं। अब देखिए ये दिखा दिया पूरी कालीबंगा सभ्यता आपकी हो गई है। अब इसके अंदर जो मेन पॉइंट आपके आए थे वो एक साथ ही मैं लिखवा देता हूं कौन कौन से पॉइंट आए थे। छोटे छोटे पॉइंट शॉर्ट तरीके से आप उन चीजों को याद रखें ताकि वही क्वेश्चन वहीं से उठेगा। 10 वर्ण है वो आपको याद रखने हैं और उनमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। और कालीबंगा सभ्यता से हर बार कोई सी भी परीक्षा हो जिसके अंदर सभ्यता आती है, लगभग के अंदर सभ्यता आएगी, वहां पर कालीबंगा से प्रश्न जरूर उठता है। और लगभग एग्जाम के अंदर सभ्यताओं से 2 क्वेश्चन उठते हैं, एक तो कंफर्म कालीबंगा से आएगा और इसी जो बोर्ड के अंदर मैंने करवाया है मैटर उसी में से आपसे पूछ भी दिया जाएगा। तो ठीक है, इसको उतार लीजिए। फिर 5-7 लाइन में आपको एक साथ यहाँ पर लिखवा देता हूँ। कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक साथ हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता से मिले प्रमुख अवशेष। ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो वही चीजें सेम टू सेम देखिए चीजें आएंगी लेकिन एक साथ ही आपको मिल जाएगी। पूरा टॉपिक करने के बाद एक प्रकार से आपका टेस्ट भी हो जाएगा और सारी की सारी चीजें आपको पता भी चल जाएंगी। तो कालीबंगा से मिले प्रमुख अवशेष लिख सकते हैं आप ऐसे। सबसे पहला देखिए 7 हवन वेदिकाएं लिख सकते हैं या फिर हवन कुंड, 7 हवन कुंड। दूसरा क्या मिला देखो बताओ शाबाश, अब आपको बोलना है समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें। नंबर तीसरा आपको क्या मिला है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। जो आपकी जो हवन कुंड मिले थे उनमें ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य एक साथ ही आपको मैं दिखा रहा हूं। नंबर 4 पर आपको यहां पर क्या मिला है, तांबे की वर्षभ की आकृति की मूर्ति मिली है। तांबे की वर्षभ की आकृति की मूर्ति, बेल की आकृति। मंदिरों के अवशेष मिले हैं क्या यहाँ पर, तो मंदिरों के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं क्योंकि उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ऐसा भी आएगा पहली बार मंदिरों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, पहली बार मंदिरों के अवशेष तो वो विराट सभ्यता से आएंगे। तो एक एक चीज आपको कनेक्ट करके चीजें याद करना है। अब यहाँ से मंदिर नहीं मिले, विराट के अंदर मंदिर मिले हैं, तो ऐसे कनेक्टिंग करेंगे तो आपको चीजें याद रहेगी। तो विराट मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको ये चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो मंदिरों के अवशेष मिले हैं कि यहाँ पर नहीं मिले, के साक्ष्य नहीं, मंदिरों के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। और नंबर 6 पर हम बात करें तो यहाँ पर खिलौना बैलगाड़ी मिली है, कांसे के दर्पण मिले हैं। तो ये लिख सकते हैं खिलौना बैलगाड़ी, कांसे के दर्पण भी यहां से मिले हैं। कांसे के दर्पण, ये चीजें याद रखेंगे आप। कांसे के दर्पण, खिलौना बैलगाड़ी, कांसे के दर्पण मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक हाथी दांत का कंगा मिला है। हाथी दांत का कंगा भी यहां से मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा यहां से मिला है। हाथी दांत का कंगा। युगल समाधियां यानी जोड़े में समाधियां मिली यहाँ पर, युगल समाधियां, युगल समाधियां यहां से मिली है। नंबर 9 पर हम बात करें तो यहां पर आपके क्या क्या चीजें मिली हैं, काली व नीचे दिख रहा है क्या आपको, ध्यान लिख देता हूं मैं, काली व सफेद रेखाओं के बर्तन। नंबर 10 पर हम बात करें बेलनाकार मुहरे, बेलनाकार मुहरे। तो देखिए एक बार सारी चीजें एक बार आप क्विक इसका रिवीजन कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हैं। तो देखिए 7 हवन कुंड, समकोण प्रकार की सड़कें, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, तांबे की वर्षभ की आकृति की मूर्ति मिली है। मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, इंपॉर्टेंट चीज है ये। खिलौना बैलगाड़ी, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा मिला है, युगल समाधियां मिली हैं। और यहाँ पर
काली व सफेद रेखाओं के बर्तन मिले हैं, बेलनाकार मुहरे मिले हैं और कलश समाधान मिला है। यानी साथ में सबको दफनाया जाता था तो उसके साथ में कलश एक नीचे दबाया जाता था, तो कलश समाधान, ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अंडाकार चिरायु कब्रें भी मिली हैं, ये भी आप याद रखेंगे, अंडाकार चिरायु कब्रें। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ चीजें आपको और भी मिल रही हैं, कब्र ऐसे मिलेगा तो जैसे मिलेगा। तो ये आपको कुछ चीजें मिली है और कुछ आप चीजें ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख सकते हैं, 5 आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ठीक है, ये लिख लीजिए साथ में। एक तो ये नगरीय सभ्यता थी, ये 5 वर्ड आपको बता रहा हूं, ये 500 आपको याद रखने हैं, 5 जितने भी हो। इसके अंदर व्यापार प्रधान सभ्यता थी, यानी यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। मातृसत्तात्मक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये चीजें। नंबर 1 नगरीय सभ्यता, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, अभी कहां से बाहर जाएगा, सारे क्वेश्चन तो मैंने ले लिए। नगरीय सभ्यता है, साक्षर सभ्यता है, क्या है, साक्षर सभ्यता। नंबर 3 पर हम बात करें, नगरीय सभ्यता होगी, साक्षर सभ्यता होगी, यहां पर व्यापार यानी सभ्यता के अंदर व्यापार प्रधान सभ्यता थी, यहां पर व्यापार की प्रधानता थी। मातृसत्तात्मक यानी माताओं का राज था, यहां पर मातृसत्तात्मक, पितरात्मक नहीं थी, मातृसत्तात्मक, ठीक है। नंबर 5 पर हम बात करें दीनहीन बस्ती, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दीनहीन बस्ती। और एक कौन सी युगीन, ताम्र कांस्य युगीन, ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता। बस ये आपकी कालीबंगा होगी, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने पूरा जितनी भी लगभग कालीबंगा हमारी आधे घंटे के आसपास पूरी कंप्लीट हुई होगी, इतने में आपने टाइम दिया है, इसके अंदर पूरा आपने अच्छे से देखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। और इसके नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगी, रेगुलर क्लासेस आप अटेंड करते रहिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आप में जरूर परिवर्तन होंगे चीजों को, कुछ चीजें आपको नई ही सीखने को यहाँ पर जरूर मिलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।